डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। 10th क्लास की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। जी तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पर है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन द अंडरलाइन वर्ड मीन। इसमें उन्होंने कहा है कि ब्लैक स्टोन की सेटिंग के दौरान जो डिवाइस थी मोस्ट इक्विटेबल का मतलब उन्होंने कहा है अंडरलाइन वर्ड मीन। अंडरलाइन जो हुआ वर्ड है उसका मीनिंग बताएं। इसका प्रिविलेज्ड, रीज़नेबल, फेवरेट। द एग्जैक्ट ऑप्शन इज़ रीज़नेबल। इसका जो मीनिंग होगा इक्विटेबल का अदर तो वो होगा रीज़नेबल। सेकंड है ही डिसाइडेड एवरी केस brought to him by friend or foe with justice without fear or favor. The underlined words mean foe. जो है वो दुश्मन को कहते हैं और इसी तरह से इसका जो अंडरलाइन वर्ड इसका मतलब जो है वो होगा एनिमी। एनिमी दुश्मन को कहते हैं। थर्ड है देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। द अंडरलाइन वर्ड मीन एंसेस्टर्स। तो इसका जो है वो हम जब इसका अदर मीनिंग लिखेंगे तो वो होगा फोर फादर। आपके जो अबाव अजदाद से जो है वो आपके उन्हें रिलेटिव्स, फोर फादर, सक्सेसर। फोर्थ है प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरली क्लीन देयर हाउसेज। द अंडरलाइन वर्ड्स मीन प्रीसीडिंग, फॉलोइंग, सब्सिक्वेंट। तो इसमें प्रायर का मतलब जो है वो है प्रीसीडिंग, सबसे फर्स्ट। फिफ्थ है another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word fu written on them. The underlined word mean इसमें custom कहते हैं रवाज को। इसी तरह से इसका जो अंडरलाइन मीनिंग होगा वो है लॉ, प्रैक्टिस, रूल। लॉ कहते हैं कानून को, प्रैक्टिस जो भी हमारी रवायत होती है, कस्टम रवाज जो भी हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, और रूल कवानीन। तो इसका जो कस्टम का एग्जैक्ट जो मीनिंग होगा वो है प्रैक्टिस। सिक्स है First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. The underlined word mean इसमें जो victim है उसका जो word है exact meaning है वो है helper, suppressor, sufferer। तो इसका जो exact meaning होगा वो है sufferer। Seventh है the synonym of persevere is persist, give up, surrender। the exact word is इसका जो synonym होगा वो होगा persist। एट्थ है the synonym of reward is fine, prize, penalty। तो इसका जो मीनिंग है रिवॉर्ड, इनाम देना, तो इसका होगा प्राइज। द एंटोनम ऑफ माइटी इज एंटोनम synonym जो है वो इससे मायनी होते हैं और एंटोनम्स जो मुतजाद होते हैं। माइटी इज वीक, ग्रैंड, स्ट्रॉन्ग। तो माइटी का जो एंटोनम है वो होगा वीक, कमज़ोर। टेंथ है द एंटोनम ऑफ फेल इज़ अनसक्सेसफुल, नाकाम, सक्सीड, कामयाबी, फ्लोरिश। तो इसका जो एंटोनम होगा हमने इससे ऑपोजिट लिखना है, तो फेल का जो ऑपोजिट होगा वो एंटोनम है वो है सक्सीडेड। 11th है द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज ruthlessness. the underlined word is a and dash noun। इसमें उन्होंने बताया कि इसमें ruthlessness जो word है एक्सीडेंट में, तो ये कोलेक्टिव नाउन है, कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसको जो है वो अंडरलाइन वर्ड जो है ruthlessness ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 12th में है our job is to keep the audience happy। the underlined word is a and dash noun, collective, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। द एग्जैक्ट ऑप्शन इज कलेक्टिव नाउन। ऑडियंस जो है वो बैठी हुई है, जो नाजरीन हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि कलेक्टिव नाउन में हम उनको गिन सकते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। 13 है वी हैव टू टेक द बस डैश टुमारो मॉर्निंग, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। अब इसमें जो है उन्होंने फॉर्म्स दे दी हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अर्ली जो है वो फर्स्ट है, अर्लियर सेकंड फॉर्म है और अर्लीस्ट थर्ड फॉर्म है। तो इसमें जो है वो हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा वी हैव टू टेक द बस डैश टुमारो मॉर्निंग, अर्ली टुमारो मॉर्निंग। वी डैश और बॉटल सो वी कुड यूज इट अगेन। वी क्लीनिंग, क्लीन, वी क्लीन और बॉटल सो वी कुड यूज टू अगेन। मैंने जो है वो हमने अपनी बॉटल जो है वो क्लीन की, सो इसी वजह से हम इसको दोबारा यूज़
कर रहे हैं। 15th है अली वाज इम्प्रेस्ड, मुतासिर होना इम्प्रेस्ड कहते हैं, डैश सरमद्स ग्रेड्स। सरमद जो है वो अली जो है वो सरमद की ग्रेड से जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, तो ये होगा विद, बाय, फ्रॉम। तो सेंटेंस में जब प्रपोजिशन लगाएंगे तो होगा अली वाज इम्प्रेस्ड विद सरमद ग्रेड्स। 16th है लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, वी डैश मैनी प्लेसेस, हम जो है वो कई जगह पर गए, विजिटेड, हैड विजिटेड, हैव विजिटेड, ये भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब में आ जाती हैं। विजिटेड तो ये होगा लास्ट समर वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। 17th है ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइज, कम्पीट्स, कम्पीट, कम्पीटिंग। तो इसमें उन्होंने बताया कि ऑल स्टूडेंट जो हैं वो प्राइज़ के लिए जो है वो कंपटीशन ले रहे हैं। ऑल स्टूडेंट्स compete for prizes। 18th है did not you see the sign you dash drive at more than 30 miles an hour, must not, should not, may not। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा did not you see the sign you should not drive। जब आप जो है वो जब तक आप साइन को ना देखें, जो आपके ट्रैफिक साइंस होते हैं, तो आप तब तक जो है वो ड्राइव ना करें more than 30 miles an hour। तो इसका हो जाएगा शुड नॉट, यू शुड नॉट ड्राइव एट मोर देन 30 miles an hour। 19 है यू शुड फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट, कैन, मस्ट, माइट। तो इसको जो है उन्होंने कहा कि लुबना को जो है वो गार्डन में ढूंढ रहे हैं, बट आई डाउट इट, मगर मुझे शक है, तो ये होगा आई माइट फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट। 20 है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से जो हमने है बस करेक्ट स्पेलिंग देखने हैं। इंटरसीड वर्ड है, इंटर, INTERSEDE, INTERCEDE, इंटरसीड, और ये है ENTERCEDE, एंटरसीड। तो एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है, एग्जैक्ट जो स्पेलिंग होंगे, पंक्चुएशन, वो होगी इंटरसीड, INTERCEDE। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, उसमें उन्होंने कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड, एक्सप्लेन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे की ज़ात हमारे लिए एक अमली नमूना जो है वो कैसे है, एक मिसाल दें उसके तमाम बनी हुए इंसानों के लिए, फॉर ऑल मैनकाइंड, ये हमने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन, हमने चाइनीज़ न्यू ईयर, जो चाइनीज़ का जो न्यू साल होता है, उसकी सेलिब्रेशन के बारे में जो है वो बताना है। थर्ड है वाई इज़ ट्राइंग अगेन इम्पोर्टेंट इन लाइफ, कि हमें हमारी लाइफ में दोबारा कोशिश करना अहम क्यों है। फोर्थ है राइट द फर्स्ट एड प्रोसेस फॉर कट्स एंड स्क्रैप्स, हमने फर्स्ट एड प्रोसेस लिखना है जब हमें कट्स या स्क्रैप्स हो जाए। बी पार्ट में जो हमें ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके जो आंसर्स हैं उसको अब हम रीड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, बी पार्ट है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड, एक्सप्लेन। सेकंड है राइट अ नोट ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन, चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के बारे में हमने बताना है। थर्ड में है वाई इज़ ट्राइंग अगेन इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। जी, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड, एक्सप्लेन। तो इसका जो है वो हम आंसर लिखेंगे, अल्लाह अलमाइटी sent his Rasools to maintain justice among people. The Rasool Muhammad sallallahu alaihi wasallam also set a very noble example in this respect. इसमें उन्होंने बताया है कि अल्लाह कादिर मतलब ने तमाम इंसाफ जो है वो रसूल हमारे प्यारे नबी जो हैं उन्होंने हमेशा इंसाफ से काम लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि जो तमाम की तमाम सुन्नतें हैं वो हमारे लिए, उनके तमाम के तमाम को हमारे लिए एक अमली नमूना है, एग्जाम्पल है। व्हेन ही स्टार्टेड टू स्प्रेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम इन मक्का, जब इन्होंने मक्का में इस्लाम की जो तबलीग है वो शुरू की। इट वाज शेकन बाय सोशल प्रॉब्लम, इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन दोज डेज देयर वर स्फीयर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेसेस एंड रिलीजन्स, इनको बहुत सी मुश्किलात को बर्दाश्त करना पड़ा। डिस्प्यूट्स अमंग ट्राइब्स and unjust economic order, intolerant attitudes between members of different religion, मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो लोग थे उनके मुख्तलिफ रवैये, उनके तमाम मज़हब के लिहाज से जिनकी जो भी उनके मसले थे वो आपको बियर करने पड़े, बर्दाश्त करने पड़े। डिफरेंसेस बिटवीन द पुअर एंड द वेल्दी एंड अदर इंजस्टिस प्रीवेल्ड, मगर आपने जो है वो अमीर हो या गरीब हो, हर एक को एक ही इंसाफ की निगाह से देखा। पीपल were subjected to violence because of
their religion, because of their race, religion or language is subjected to violence because the race, religion और लैंग्वेज पीपल वर टॉर्चर्ड। तो उनके जो वहाँ के जो लोग थे वो आपको नाउज़बिल्ला टॉर्चर्ड करते थे। द रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेंट to such ignorant people to summon them to good morals and the right path। आपने जो है वो अपने खुतबे में भी जो है वो कई बातें बताई, कुछ अखलाकी बातें थी जो बताई जिनको लोगों ने इग्नोर किया। नो डिफ़िकल्टी could shake his commitment। He communicated Allah's message to a tribe which particularly inclined to disbelief and was throughout his life a role model from them। मगर फिर भी लोगों ने आप पर जो है वो जुल्म सितम किया, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत को जो है वो फैलाना ख़त्म ना किया, बल्कि हर एक मुश्किलात का सामना करके वो आगे बढ़े। और एक हमारे लिए इसी तरह से उनकी ज़िंदगी एक अमली नमूना, एक मिसाल है। आगे द मैसेज ऑफ द रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपल्ड विद हिज गुड मॉरल्स एंड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑल ओवर अरेबिया। तमाम अरब में जो है वो आपकी जो आपके अदल, इंसाफ और मुनसफाना लेन देन की वजह से आप मशहूर हो गए। पीपल कन्वर्टेड टू इस्लाम इन ग्रेट नंबर। मुसलमानों ने जो है वो एक बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल किया लोगों ने। द जस्ट कमांड्स ऑफ द कुरान, गुड मॉरल्स, टॉलरेंस, पीस, अमन एंड द पीसफुल सोशल ऑर्डर। और तमाम के तमाम ऑर्डर कानून को उसी ड्यूरिंग दिस टाइम के दरमियान जो है वो कबूल किया। द रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम command Arabia the just command of the Quran, good moral, tolerance, peace and a peaceful social order prevailed during this time। The Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam observed social justice without discrimination between people। आपने जो है वो बहुत से ऐसे इंसाफ के मामले बगैर किसी लड़ाई के हल कर दिए। ड्यू टू हिज unprecedented administration people place strong trust in Allah रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपकी इसी वजह से आपके इन्हीं मुनसफाना लेन देन की वजह से आपके अदल और इंसाफ को देखकर जो है वो लोगों ने बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल किया और एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट जो है उनको हो गया। एंड इवन हिज मोस्ट चैरिटेबल एनिमीज़ कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑनेस्टी। एनिमीज़ कहते हैं दुश्मन को। उन्होंने यही बताया कि जब बहुत ज़्यादा तादाद में अल्लाह ताला में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उनको यकीन हो गया इस्लाम पर, तो आपके दुश्मनों ने जो है वो आपकी इस काम में भी रुकावट लाने के लिए बहुत सी कोशिशें की। आप सल्लम की ईमानदारी ने जो है वो दुश्मनों को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट एंड नोट ऑन चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन। चाइनीज़ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के बारे में हमने बताना है जी। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, इसको हम रीड करते हैं। फर्स्ट है चाइनीज़ न्यू ईयर। द चाइनीज़ फैमिलीज डू थोरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे टू वेलकम गुड लक। जो चाइनीज़ फैमिली है, चीनी ख़ानदान जो है वो अपने नए साल के आने की खुशी में अपने घरों को क्लीन करते हैं ताकि वो अपने जो पिछला साल जो उनका है जो ख़त्म होने वाला है उसकी तमाम की तमाम बैड लक्स को निकाल कर गुड लक्स को वेलकम करें। दे डू नॉट वेयर ब्लैक क्लॉथ ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ। ये मरने से रिलेटेड ताल्लुक़ रखने वाली जो काला लिबास है ये पहनने से जो है वो गरेज करते हैं। हाउ एवर वेयरिंग रेड क्लॉथ इज़ अनकरेज। मगर रेड क्लॉथ जो है वो सुर्ख रंग के कपड़े पहनना इनको पसंद है और ये उस दिन जो है वो प्रेफर करते हैं कि ये सुर्ख रंग का लिबास पहने। दे बिलीव दैट रेड कलर वार्ड्स ऑफ बैड स्पिरिट। इनका ये यकीन है कि जो है वो सुर्ख रंग जो है वो बैड स्पिरिट्स को, बदबूओं को घर से निकाल देता है। दे डेकोरेट देयर हाउसेज विद साइंस एंड पोस्टर्स। साइंस और पोस्टर्स के ज़रिए अपने घरों को सजाते हैं। द चाइनीज़ वर्ड फू इज़ रिटन ऑन दैम। उसके ऊपर जो है वो चाइनीज़ का एक वर्ड है फू लिखा होता है विच मीन्स लक एंड हैप्पीनेस, जिसका मतलब है खुशहाली और किस्मत। ऑन द ईव ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर। चाइनीज़ न्यू ईयर के मौका पर द चाइनीज़ विजिट देयर रिलेटिव्स एंड पार्टेक इन अ लार्ज डिनर। जो चाइनीज़ होते हैं वो अपने रिलेटिव्स के घर विज़िट करते हैं और एक बहुत बड़ा डिनर, लार्ज डिनर करते हैं एक साथ। इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 9 स्पेसिफिक डिशेस। और वो डिनर जो है वो उन्होंने आगे बताया है कि 8 से 9 स्पेसिफिक डिशेस पर जो है वो मुश्तमिल होता है। इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ ज़बान में 8 मीन प्रॉस्पेरिटी। चाइनीज़ लैंग्वेज में जो है वो 8 का मीन है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, एंड द वर्ड 9 मीन लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है हमेशा रहने वाली। The adults give children and unmarried member
of the family, little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity. इसमें उन्होंने बताया है कि नौजवान बच्चों और ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के छोटे लिफाफे दिए जाते हैं जो रुपए पैसे से भरे होते हैं और दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर देते हैं। आगे एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल ऑफ द चाइनीज ज़ोडिएक। आगे इन्होंने कहा है कि हर चीनी साल ब्रोच के कैलेंडर के 12 जानवरों में से एक जानवर से मंसूब है। बिलीव दैट दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द पर्टिकुलर एनिमल में हैव द करेक्टर ट्राइट्स ऑफ दैट एनिमल। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ चाइनीज़ कल्चर। अब इसका उन्होंने बताया कि कुछ लोगों का अकीदा ये है कि वो लोग जो एक मखसूस जानवर के साल में पैदा होते हैं उनमें उनकी फितरती खसूसियात पाई जाती हैं, मतलब कि जो इंसान जिस जानवर के साल में पैदा हुआ होगा उसके अंदर उसी तरह की फितरती खसूसियात पैदा हो सकती हैं। आगे इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ चाइनीज़ कल्चर। ये चीनी तहजीब का एक नहायत अहम त्यौहार है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज़ ट्राइंग अगेन इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। इसका जो है वो आंसर ये है कि अ पर्सन हु फेल्स एंड डज नॉट ट्राई अगेन नेवर succeed, so man cannot lead a successful life without trying again। इसका सवाल का मतलब यह है कि हम किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ के लिए बार बार कोशिश करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने रीड किया है, अ पर्सन हु फेल्स एंड डज नॉट ट्राई अगेन कैन नेवर succeed, so man कैन नॉट लीड अ सक्सेसफुल लाइफ विदाउट ट्राइंग अगेन। ऐसा शख्स जो नाकाम हो जाए और दोबारा कोशिश ना करे कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जब तक वो बार बार मेहनत नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। इसलिए इंसान बार बार कोशिश किए के बगैर कामयाब ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजार सकता। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट एड प्रोसेस ऑफ कट्स एंड स्क्रैप। फर्स्ट एड प्रोसेस में कट एंड स्क्रैप का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो इसका जो है वो है सी आंसर ऑफ क्वेश्चन ए फ्रॉम राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स वाला जो हमारा पैराग्राफ होगा वो इसका आंसर है। नेक्स्ट सी पार्ट रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक पैसेज हमें दिया गया उसको हमने रीड करना है। सिंस द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट देयर हैव बीन प्रोफाउंड चेंजेस इन द वे वी लिव वर्क और प्ले। इंटरनेट के दौर में अब हमारी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, रहने सहने में भी, काम में भी और खेलने में भी। फर्स्टली सबसे पहले द इंटरनेट हैज़ ब्रॉट ईमेल टू द मैसेज। जो है वो इंटरनेट ने जो है वो ईमेल को जो है वो मैसेज किया विच मेड इट पॉसिबल टू सेंड मैसेज, जिससे हम इस काबिल हुए कि हम मैसेज सेंड कर सकें, डिजिटल फ़ोटोज़ ले सकें, म्यूज़िक सुन सकें एंड वीडियोज़ टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली, और जल्द ही वीडियोज़ को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें और कम्युनिकेशन कर सकते हैं। Gone are the days when it took about 15 days of a letter from Lahore to reach Sen। इस लाइन का मतलब यह है कि हमें पहले ज़माने में हमें 15 दिन लगा करते थे कि एक लेटर हमने लाहौर से अगर किसी और शहर में भेजना है तो उसके लिए हमें तकरीबन से तकरीबन 15 दिन चाहिए। फ्रांसिस्को besides email further in innovations like instant messaging has also become the norm। इसमें उन्होंने बताया कि पहले हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था एक बात करना, तो अब जो है वो ईमेल के ज़रिए हम आसानी से बात कर सकते हैं। विद द वेब कैमरे के ज़रिए यूज़र कैन एक्चुअली सी ईच अदर ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर एंड स्पीक द ईच अदर थ्रो अ माइक्रोफोन एट ऑन एक्स्ट्रा कॉस्ट। हमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट के ज़रिए जो है वो माइक्रोफोन के ज़रिए हम बोल सकते हैं और कंप्यूटर मॉनिटर पर हम बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं एज अ वेब कैमरा। In the past, माजी में the convenience was only available to companies that could afford highly expensive video conferencing equipment at exorbitant charges। इसका मतलब ये है कि पहले जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी उनके पास ही सिर्फ और सिर्फ ये फैसिलिटीज़ हुआ करती थी। द इफेक्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल development is that people are able to stay in close touch with each other even tough they are thousands of kilometers apart। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बताया है कि हमारे लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमारे लिए इस तरह से है कि हम एक दूसरे के साथ की टच में रहते हैं एंड ईच अदर इवन थो दे आर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट, चाहे हम बहुत ज़्यादा किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। नॉट लॉन्ग अगो दिस वाज ओनली पॉसिबल इन साइंस फिक्शंस मूवीज़ एंड और फैंटेसीज़। ये तभी मुमकिन हुआ है कि जब हमने साइंस फिक्शन मूवीज़ में देखा और फैंटेसीज़ में। इंटरनेट हैज़ ऑल्सो चेंज द वे वी असेस इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट से ने जो है वो हमारी तमाम मालूमात की का जो तरीका है वो चेंज कर दिया। इन द पास्ट में माजी में वन हैड टू सर्च बुक
मैगज़ीन एंड लाइब्रेरीज़ इफ़ वन नीडेड टू नो समथिंग। जब हमने पहले जो है वो उन्होंने कहा है कि पहले ज़माने में अगर हमें किसी भी वर्ड का मीनिंग चाहिए या कुछ भी पूछना होता था, हमें हाइड करना होता था, तो हम लाइब्रेरीज़ जाते थे, मैगज़ीन्स देखते थे और बुक्स को सर्च करते थे। नाउ सर्च इंजन्स गूगल एंड याहू गिव अस अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दैट वी नीड। मगर अब ऐसा नहीं है। अब गूगल और याहू एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर हम एक से एक क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं बगैर बुक्स को सर्च किए, मैगज़ीन्स को देखें और लाइब्रेरीज़ को देखें। देयर आर इवन फ्री ऑनलाइन डिक्शनरीज़। यहाँ पर फ्री ऑनलाइन डिक्शनरीज़ होती हैं जहाँ पर हम स्पेलिंग देख सकते हैं, मीनिंग देख सकते हैं, encyclopedia and maps. As technology advances, the impact of the internet will be even more profound in the future. Now it is up to us to use its power to serve mankind in a positive way. तो इसीलिए जो है वो अब तमाम इंसानों को इसको एक पॉजिटिव वे में, इस पावर को हमें चाहिए कि हम इस वे को हम पॉजिटिव पावर में यूज़ करें। जी, पैसेज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट चेंज दैट इंटरनेट हैज़ ब्रॉट इन आवर लाइव्स। इसमें उन्होंने कहा है कि हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट के होने से सबसे पहला चेंज किया है। सेकंड है, हाउ हैव सर्च इंजन रेवोल्यूशनाइज्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। कैसे ही सर्च इंजन जो है वो हमें किस तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनकी एक्सेस जो है वो कहाँ तक है। थर्ड है, इंटरनेट हैज़ ब्रॉट पीपल क्लोजर हाउ। इंटरनेट ने लोगों को इतना क्लोज कैसे कर दिया है, इसके बारे में हमने बताना है। फोर्थ है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज फ्रेजेस गिवन बिलो। हमने पैसेज में से जो है वो वर्ड जो है वो फाइंड करने हैं जिनकी जो मीनिंग्स होंगे वो सेम होंगे। तो ए पार्ट में फार ग्रेटर और हायर देन इज़ रीजनेबल। बी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग और मेकिंग थिंग्स ईजी। इन दोनों को ए और बी पार्ट को देकर हमने वर्ड को फाइंड करना है पैसेज में से। जी, और इसके इसी पैसेज का 5 क्वेश्चन है, राइट अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर इट। हमने इसी पैसेज में से जो है वो इसका प्रेसी कहते हैं, अगर हमें एक पैराग्राफ दिया गया है 1.5 पेज का दिया गया है अगर, तो हम इसमें से इसका कुल खुलासा जो टॉपिक होगा वो हमने बताना है, उसको कहते हैं प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर इट। और हमने उसके बाद उसका जो है वो टाइटल है उस पैसेज का वो भी हमने लिखना है जो सूटेबल होगा। जी, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट चेंज दैट इंटरनेट हैज़ ब्रॉट इज और लिव्स। सबसे फर्स्ट इसका आंसर है, द फर्स्ट चेंज दैट इंटरनेट हैज़ ब्रॉट इन आवर लाइव्स इज़ ईमेल टू मैसेज। सबसे पहला चेंज जो है वो इंटरनेट ने जो किया है वो सबसे है ईमेल, विच हैज़ मेड इट पॉसिबल टू सेंड मैसेज। जिसने हमें इस काबिल बनाया, हमें ये मुमकिन किया सेंड मैसेजेस को सेंड करना, डिजिटल फ़ोटोज़ लेना, म्यूज़िक एंड वीडियोज़, मौसीकी और जो है वो ऑडियो और वीडियो हम सुनना, टू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली। बहुत ही जल्द हम पूरी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह अपना डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। जी, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैव सर्च इंजन्स रेवोल्यूशनाइज्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। किस तरह से सर्च इंजन जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसका आंसर होगा, सर्च इंजन गूगल एंड याहू हैव द रेवोल्यूशनाइज्ड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दैट वी नीड बाय गिविंग अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम ये ले लेते हैं कि हमें एंड्रॉयड फ़ोन में अगर हमने किसी भी वर्ड का मीनिंग हमें ना मिल रहा हो या हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो हम गूगल को यूज़ करते हैं। गूगल पर हम जो चीज़ भी अपना हमारा जो क्वेश्चन होगा जो हमने फाइंड करना होगा वो हम उसके ऊपर राइट करेंगे। वेबसाइट्स पर अगर जाएंगे उसमें हम वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल जो है और याहू ये दोनों ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि सर्च इंजन है जहाँ पर हम कुछ भी सर्च करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इंटरनेट हैज़ ब्रॉट पीपल क्लोजेस हाउ। इंटरनेट ने किस तरह से जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा क्लोज कर दिया एक दूसरे के। थ्रू इंटरनेट पीपल आर एबल टू स्टे टच विद ईच अदर इवन थ्रू दे आर 1000। इस का मतलब ये है इस सवाल का कि इंटरनेट के ज़रिए लोगों को जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ टच में रहने का, मतलब कि बातचीत करने का और जो है वो ऑडियोज़ वीडियोज़ सेंड करने का जो है वो मौका मिल जाता है हज़ारों लोगों की निस्बत। ऑफ किलोमीटर्स अपार्ट, मुख्तलिफ मतलब कि हज़ारों किलोमीटर दूर जाने के बजाय हम जो है वो इंटरनेट पर मैसेजेस के ज़रिए बात कर सकते हैं। दस इंटरनेट हैज़ ब्रॉट पीपल क्लोजर टू ईच अदर, जिसकी वजह से इंटरनेट ने लोगों को बहुत ज़्यादा आपस में करीब कर दिया है। जी, 4th क्वेश्चन रीड करते हैं, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज फ्रेजेस गिवन बिलो। ये वही पैसेज है जो हमने रीड किया था, इंटरनेट के का टॉपिक था। अब उसमें से उन्होंने कहा है कि हमने वर्ड्स को फाइंड करना है जो कि जिनके जो है वो मीनिंग सेम हो, फ्रेजेस सेम हो। तो पहला है फार ग्रेटर और हायर देन इज़ रीज़नेबल। तो इसका होगा एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस मीन्स द सेम एज फॉर द ग्रेटर और हायर देन इज़
रीजनेबल। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग और मेकिंग थिंग्स ईजी। तो इसका होगा मेड इट पॉसिबल मीन्स द सेम एज द क्वालिटी ऑफ बीइंग और मेकिंग थिंग्स ईजीली। अब इसमें जो है वो मेक इट पॉसिबल, इन्होंने एक नया वर्ड निकाला है जो कि जिसके फ्रेजेस सेम हैं। जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट है, राइट अ प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर इट। प्रेसी का मैंने आपको बताया था कि एक बड़े से पैराग्राफ का जो है वो कुल खुलासा, जो हमने कुछ लाइन उसमें से टॉपिक्स लेनी होती है, जैसे हमने पहले भी किया हुआ टॉपिक सेंटेंसेस होते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसका जो टाइटल होगा वो होगा एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मालूमात हासिल करने की रसाई। इसका जो प्रेसी है खुलासा वो है, द इंटरनेट हैज़ मेड पॉसिबल इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन टू द मैसेज। इंटरनेट ने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये आसान कर दिया है इंफॉर्मेशंस को हासिल करना, रसाई तक जाना। थ्रू इंटरनेट दे कैन सेंड messages anywhere in the world instantly and are able to stay in close touch with each other। इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेट के ज़रिए मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर हम हों तो हम आसानी से एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह हम बात कर सकते हैं। दिस हैज़ मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज, जिसकी वजह से इस दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा गया है। वी कैन हैव मैनी of national unity, citizens of disciplined nation are filled with the spirit of unity। अब इसी में इन्होंने ये कहा है कि हमें देख लेना चाहिए कि किस तरह से जो है वो हम इसको sort of information on the net through the website, हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ज़रिए भी इसको देख सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। डी पार्ट है, राइट अ पैराग्राफ और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। हमें दो टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से हमने किसी एक टॉपिक पर पैराग्राफ जो है वो लिखना है। लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी, द सब्जेक्ट आई लाइक द मोस्ट इन स्कूल। सेकंड, पहला है ज़मीनी आलूदगी के ऊपर लैंड पोल्यूशन पे, और दूसरा है द सब्जेक्ट आई लाइक द मोस्ट इन स्कूल, स्कूल में जो सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला जो मेरा सब्जेक्ट है उसके बारे में लिखना है। जी, तो हम पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पैराग्राफ जो सूट किया है वो है द सब्जेक्ट आई लाइक मोस्ट इन द स्कूल। तो इसको रीड करते हैं। पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग नेशन, पाकिस्तान जो है वो एक कौम है, एंड इट इज़ एन एमर्जिंग इकॉनमी, ये एक एमर्जिंग इकॉनमी है, रियासत। पाकिस्तान वांट्स टू ग्रो फॉर इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली, ये इसमें इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ये चाहती है कि हम इसमें इकोनॉमिकली भी करें और इंडस्ट्रियली भी करें। इट इज़ अ नोबल एम, मकसद, बट फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, मगर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। पीपल शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड विद अप टू डेट नॉलेज इन ऑल सब्जेक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड। जो भी लोग जो हैं वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए और इसके बारे में उनको आगाही होनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो द स्टोर हाउस ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, इसको जो है हम स्टोर हाउस भी कह सकते हैं टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज का। इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम इसको इंटरनेशनल मतलब कि कौमी सतह पर जो हमारी जो ज़ुबान होती है उसको भी हम ये भी इसे भी कह सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज एज रशियन, फ्रेंच, जर्मन एंड जापनीज इज़। इसमें उन्होंने बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सी ज़ुबानें जो है वो आ जाती हैं, जैसे रशियन, फ्रेंच, जर्मन एंड जापनीज़। इट हैज़ बीन हियर फॉर द लास्ट 250 ईयर्स, जो है पिछले 250 साल से जो है इसके ऊपर जो है वो वर्किंग की जा रही है। नो डाउट, कोई शक नहीं, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन द सब कॉन्टिनेंट इन द 90th सेंचुरी। 19वीं सदी में जो है वो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया। इंग्लिश हैज़ प्लेड अ ग्रेट पार्ट हियर, इंग्लिश ने जो है वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। इट हेल्प्ड अस इन विनिंग और फ्रीडम, इससे जो है वो ये हमें आज़ादी देने में हमारी मदद करती है। एजुकेटेड पाकिस्तानी पीपल स्पीक इंग्लिश, जो पाकिस्तानी पीपल जो एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ वर्किंग लैंग्वेज, ये हमारी एक वर्किंग लैंग्वेज मतलब कि काम करने वाली ज़ुबान भी है कि हम अपने अक्सर काम करते हुए भी इंग्लिश को बोलते हैं। ऑफ द वर्ल्ड बॉडी ऑफ द UNO, वर्ल्ड बॉडी है UNO की। पाकिस्तान हैज़ टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल अफेयर्स, पाकिस्तान ने
बहुत ही अहम किरदार अदा किया इंटरनेशनल अफेयर्स में, करंट अफेयर्स भी जिनको कहते हैं नेक्स्ट। देयरफॉर इंग्लिश इन पाकिस्तान बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू नेगलेक्ट इट, पाकिस्तान इसको जो है वो नज़रअंदाज करने से परहेज़ जो है वो नहीं करती। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये हमारे कौमी सतह पर नेशनल यूनिटी कौमियत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज इन विच अ डिस्ट्रेस सिग्नल कैन बी सेंड, इंग्लिश एक ऐसी जो है वो ज़ुबान है जिसमें हम डिस्ट्रेस पर सिग्नल जो है वो सेंड करते हैं। देयरफॉर माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश, जिसकी वजह से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश अंग्रेज़ी है। ई पार्ट है राइट अ जनरल एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, हमने एक जनरल एसे लिखना है, मजमून लिखना है किसी एक टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ऑन अ बिग सिटी, बड़े शहरों में जो है वो ट्रैफिक के जो मसाइल हैं उसके बारे में। और दूसरा स्कूल डिसिप्लिन, स्कूल में जो आपका डिसिप्लिन है, बिहेवियर डिसिप्लिन है, उसके बारे में हमने राइट करना है। जी, तो हमने जनरल एसे जो लिखना था उसका हमने टॉपिक जो है वो देख लिया है, वो है स्कूल डिसिप्लिन। तो इसको रीड आउट करते हैं। डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिविलाइज्ड लाइफ, एक सिविलाइज्ड लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी सोसाइटी हैज़ टू सेट सर्टेन नॉर्म्स ऑफ पीपल टू फॉलो, हर एक मुआशरा जो है वो एक यही सेट करता है कि उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उनको फॉलो करें। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर कोई इस दुनिया में इज़ गवर्नड बाय अ डेफिनेट सेट ऑफ लॉ, हर एक के अपने अपने डेफिनेट लॉज हैं। इफ़ एवरीथिंग गोज़ अकॉर्डिंग टू रूटीन डिसिप्लिन इज़ मेंटेन, हमें हर रोज़ जो है वो अपने रूटीन के मुताबिक अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए। एंड दिस बैकबोन एंड दिस इज़ द बैकबोन ऑफ नेशनल यूनिटी, एक नेशनल यूनिटी के लिए, कौमी जो है वो हमारी कवाम जो है उनके लिए ये बैकबोन रीढ़ की हड्डी है। सिटीजन्स ऑफ डिसिप्लिन नेशन आर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ यूनिटी, हमारी कौम में डिसिप्लिन जो है वो स्पिरिट के लिए बहुत ज़्यादा फील्ड किया गया है। ब्रदरहुड, भाईचारा एंड कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना। हाउएवर, ताहम, डिसिप्लिन डज नॉट स्ट्रिक्टली मीन द विदड्रॉल ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड अथॉरिटी, लिबर्टी कहते हैं आज़ादी को। इसमें उन्होंने कहा है कि जिसकी वजह से हमारी आज़ादी में हमें जो इख्तियारात दिए गए हैं, अथॉरिटीज़ दी गई हैं, उसमें भी हमारा डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइंस टू यूज़ फ्रीडम इन अ राइट मैनर्स, इसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें बिल्कुल सही मैनर्स के साथ आज़ादी को जो है अगर हमें दी जाए तो हमें उसको प्रोवाइड करें, तो हमें गाइडलाइंस के थ्रू हमें इसको जो है वो देखना चाहिए। बट इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ पीपल डू नॉट टेक द लॉ इन देयर ओन हैंड, मगर ये तभी पॉसिबल होगा जब लोग जो हैं वो कानून अपने हाथ में ना लें। जब तक इन कानून जो हैं वो आपका दौर हुकूमत है उनके अगर आप लॉस पर अमल करेंगे तो तभी माशरा तरक्की कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन में लीड टू फेलियर्स एंड बैकवर्डनेस ऑफ नेशन, अगर किसी भी कौम में डिसिप्लिन ना हो, डिसिप्लिन क्रिएट ना हो, नज़र ना आ रहा हो, तो जो है वो हमारी कौम जो है वो नाकाम होगी, बैकवर्डनेस होंगे उनमें। बट वन कैन ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स इफ़ एवरीवन फॉलो अ पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन फॉर प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। इसका मतलब ये है कि प्रोस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को, अमन को, और इसमें उन्होंने कहा कि कौम की खुशहाली के लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं खुद का डिसिप्लिन जो है जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हम जो है वो इन मसलों से जो है वो नहीं निकल सकते हैं। एवरीवन फॉलोज़ अ पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें उन्होंने यही कहा कि हमें अपने पर्सनल कोड के मुताबिक इनको फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने सेल्फ डिसिप्लिन के ज़रिए अपनी कौम की खुशहाली को मेंटेन रख सकें। जी, एफ पार्ट है राइट अ नैरेटिव एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक है, हमने ऐसे लिखना है नैरेटिव। तो पहला जो हमें दिया गया है ऐसे वो है ऑन अ रेनी डे के ऊपर, बारिश का दिन के। और ये सेकंड हमें दिया गया मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप, एक ट्रिप पर हमने जो लिखना है मेमोरेबल, जो कि यादगार ट्रिप था, उसके बारे में हमने एक नैरेटिव ऐसे लिखना है। जी, तो हमने नैरेटिव ऐसे सिलेक्ट किया है ऑन अ रेनी डे, इसको रीड आउट करेंगे। रेनी सीजन विच स्टार्ट फ्रॉम जुलाई एंड लास्ट अप टू सितंबर इज़ फॉलोड बाय डिजीज़। इसमें उन्होंने कहा है कि रेनी सीजन्स जो हमारे होते हैं, बारिश के जो मौसम होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं जुलाई से लेके सितंबर के एंड तक चलते हैं। इस फॉलोड बाय डिजीज़ और मुख्तलिफ बीमारियाँ लाते हैं। ऑल द क्रिएचर्स परस्पायर फ्रॉम हेड टू फुट ऑन द बर्निंग अर्थ प्रे फॉर दिस सीज़न। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो जून और जुलाई के जो मंथ्स होते हैं ये गर्मियों के भी होते हैं, मगर इसमें हल्की हल्की बारिशें भी होती हैं, और हमारी जो ज़मीन है वो इन मौसमों में
दुआएं मांग रही होती है कि प्रे कर रही होती है कि बारिश हो। लास्ट फ्राइडे वी हैड अ हॉलीडे, हमारे लास्ट फ्राइडे जो है वो हमारा हॉलीडे था, छुट्टी थी। अ स्ट्रॉन्ग विंड वाज ब्लोइंग, एक बहुत ही अच्छी हवा जो है वो ब्लो कर रही थी। पीपल वर प्रेइंग टू अल्लाह फॉर रेन, और लोग जो हैं वो दुआएं कर रहे थे अल्लाह से बारिश के लिए। सून डार्क क्लाउड्स अपीयर्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड कवर्ड द स्काई। डार्क क्लाउड, बहुत जल्द ही, डार्क जैसे ही लोगों ने जो दुआएं मांगी थोड़ी देर के बाद उनका जल्द ही आसमान पर काले बादल छा गए नॉर्थ ऑफ फ्रॉम द नॉर्थ से, एंड कवर्ड द स्काई, जिन्होंने आसमान को कवर कर लिया। एट अबाउट 2 o'clock, 2 बजे, इट बिगन टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसी तरह से उन्होंने कहा कि बारिश जो है वो होने लगी। कैट्स एंड डॉग्स, मतलब कि जिस तरह से लोग इधर उधर भागने। द स्ट्रीट वर सून फुल ऑफ वाटर, जो गलियां थीं वो पानी से भर गईं बारिश के। देयर वाज एंकल डीप वाटर एवरीवेयर, एंकल कहते हैं टुकनों कर, मतलब कि पानी जो है वो टुकनों तक था। देयर वाज एंकल डीप वाटर एवरीवेयर, हर जगह। यंग एंड ओल्ड, जो नौजवान और बुजुर्ग, ऑल वर बाथिंग इन द रेन, हर कोई जो है वो बारिश में नहा रहा था। चिल्ड्रन वर रनिंग इन द स्ट्रीट, बच्चे जो हैं वो गलियों में भाग रहे थे। दे वर फ्लोटिंग पेपर बोर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अब वो क्या कर रहे थे, बच्चे जो थे वो पेपर की बोर्ड बना रहे थे, फ्लोटिंग पेपर से बोर्ड बना रहे थे और सरफेस ऑफ वाटर, और पानी की सतह पर जो बारिश के पानी में जो है वो रख रहे थे। इट स्टॉप रेनिंग आफ्टर 3, और 3 घंटे के बाद जो है वो बारिश रुक गई। आई वेंट टू एन ऑर्चर्ड एंड एट मैंगोज टू माई फिल, मैं जो है वो एक जगह पर गया जहाँ पर मैंने जो है वो आम खाए। टू माई फिल इट बिकेम अ वेरी प्लेजेंट डे, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था। द लीव्स ऑफ द ट्रीज़ वर वॉश्ड, जो हमारे दरख्तों के ऊपर जो पत्ते थे, लीव्स थे, पौधे, वो वॉश्ड हो चुके थे। कूल एयर वाज ब्लोइंग, और जिस तरह से बारिश होने के बाद तेज़ हवा चलती है, ठंडी हवा जो है वो चल रही थी। दे वर अ फ्यू पीसेस ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई, और आसमान पर हल्के हल्के हर जगह पर थोड़े थोड़े बादलों के टुकड़े थे। इट वॉज़ अ डे ऑफ मैरी मेकिंग, ये मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन था। नेक्स्ट है जी पार्ट, उसमें उन्होंने हमें दे दिया है पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टेंजा। अभी स्टेंजा है, हमने इसको पैराफ्रेज करना, मतलब इसको एज अ पैराग्राफ की फॉर्म में हमने इसको लिखेंगे। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन, टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन, ऑल दैट अदर फॉग कैन डू, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन। अब जो हमने सबसे पहली पोइम जो है वो पढ़ी थी वो थी ट्राई अगेन, तो उसके बारे में स्टेंजा उन्होंने हमें दिया कि अगर हम किसी के मुश्किल टास्क को करने में अगर हम हार गए हैं तो हम ट्राई अगेन, हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, टाइम जो है वो हमें वक्त के साथ, ये हमें जो कि तोहफ़ा है हमें दिया जाता है कि हम किसी चीज़ को जो है वो यूटिलाइज़ करें। ट्राई अगेन, कोशिश करें। ऑल दैट वर्क फॉल कैन डू, जितने भी काम चाहे जितने मर्जी हों। वाई विद पेशेंट शुड नॉट यू, जब तक हमारी पेशेंट नहीं होगी तब तक हम ये नहीं कर सकेंगे। ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, हमेशा ये रूल जो है वो कानून अपने व्यू में रखें, जहन में रखें। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। इसके स्टेंजा को हम पैराफ्रेज करेंगे अब। जी स्टूडेंट, हमने स्टेंजा को जो है वो पैराफ्रेज करना है, तो इसको जो है वो लिखने का सबसे बेहतरीन मेथड जो है वो ये है कि हम जोन सा हमें पैराग्राफ जहाँ से हमारा स्टेंजा स्टार्ट हुआ है, जैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन, तो इसकी पहली लाइन को जब जो है वो हम राइट करेंगे और उसके बाद अप टू सॉन हम हैश लगा के जो हमारा लास्ट वर्ड होगा, जैसे कि हम ये वाली लाइन्स छोड़ देंगे। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन, ऑल दैट अदर फॉल कैन डू, वाई विद पेशेंट शुड नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन, ये वाली लाइन्स हम छोड़ देंगे और सबसे लास्ट वाली जो लाइन है ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन, इसको हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि पैराफ्रेज को लिखने के लिए उन्होंने सबसे पहली लाइन यूज़ की इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड, ट्राई अगेन, ये लिखकर उसके बाद उन्होंने अप टू सॉन जो है वो हैश लगाई है और उसके बाद ये वाली लाइन भी मिस की है और टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन, ऑल दैट अदर फॉग कैन डू, ये भी मिस की है, एंड वाई विद पेशेंट शुड नॉट यू, ये वाली जो लाइन है ये भी मिस की है, और एंड पर जो है वो लिखा है ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन। जिस तरह से हम इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन करते हैं, किसी भी पैराग्राफ का तर्जमा करते हैं, तो इस तरह से हम पैराग्राफ के स्टार्टिंग के वर्ड्स लिखते हैं और एंडिंग के वर्ड्स लिखते हैं और उसके बाद हम तर्जमा स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से स्टेंजा के पैराफ्रेज में भी हम ऐसे ही करेंगे।
जी, तो पैराफ्रेज को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू फाइंड योर टास्क डिफ़िकल्ट कीप ट्राइंग। अगर जो है वो हमें कोई टास्क, अगर हमारा कोई काम हमें मुश्किल मिल गया है करने के लिए, हल करने के लिए, तो कीप ट्राइंग। और अगर हम उसमें नाकाम हो गए हैं तो हमें कीप ट्राइंग दोबारा कोशिश करनी चाहिए। आफ्टर ऑल टाइम विल रिवॉर्ड यू विद सक्सेस। हमें हर टाइम जो है वो ये रिवॉर्ड हासिल करने के लिए, सक्सेस, कामयाबी हासिल करने के लिए, रिवॉर्ड के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। ऑल दैट अदर प्लेयर्स, इनकी निस्बत जो दूसरे प्लेयर्स हैं, अदर पीपल कैन डू यू शुड ऑल्सो डू। वो जो है वो इस तरह से जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, इस तरह से हमें दूसरों को भी चाहिए कि हम दूसरों को भी इस तरह से मेहनत करने की तलकीन करें। यू शुड रिमेंबर द रूल ऑफ ट्राइंग अगेन। हमें जो है वो ये रूल, ये कानून भी याद होना चाहिए कि हमें अगर हम नाकाम हो गए हैं तो हम दोबारा कोशिश करें। द रूल ऑफ ट्राइंग अगेन। जी स्टूडेंट्स, ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 क्लास 10th की। मिलते हैं नेक्स्ट इसके लेसन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।